तो आज की क्लास में हम मोशन चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे, मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन मोशन, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये सारा समझने के बाद जो है आपका मोशन चैप्टर का जो थियोरी सेक्शन है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और आप यहाँ पे जो इसके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके डेरिवेशन के लिए दूसरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन? तो मोशन की डेफिनेशन है कि जब भी कोई बॉडी अगर मूवमेंट में रहती है, जब भी कोई बॉडी जो है वो अपना पोजीशन चेंज करती है, तो हम कहते हैं कि वो मोशन कर रही है। अब ये जो पोजीशन चेंज करती है ये हम किस रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं? देखिए, कभी भी कोई बॉडी मोशन कर रही है या नहीं कर रही है, उसके लिए हमें उसको कंपेयर करना पड़ता है किसी दूसरी बॉडी से जो कि रेस्ट में हो, जो कि उस पर्टिकुलर पोजीशन पे रेस्ट में हो, तो हम उसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करते हैं कि बॉडी मोशन में है या नहीं है। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक गाड़ी में बैठे हैं और गाड़ी जो है वो चल रही है, तो 1 घंटे बाद, अभी आप 1 घंटे पहले अगर सपोज कीजिए पॉइंट ए पे थे, तो 1 घंटे बाद आप पॉइंट बी पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। पर इस पूरे 1 घंटे में अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कोई मोशन किया या नहीं किया, तो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली ये होना चाहिए या आपका आंसर ये होना चाहिए कि अगर गाड़ी के रिस्पेक्ट में बात करें कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं, तो गाड़ी के रिस्पेक्ट में आपने कोई मोशन नहीं, क्योंकि 1 घंटे पहले भी आप गाड़ी में बैठे हुए थे और 1 घंटे बाद जो है वो भी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं। पर गाड़ी के बाहर जो पोजीशन है अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वहां पे आपने मोशन किया, क्योंकि 1 घंटे पहले आप पॉइंट ए पे थे और अब 1 घंटे बाद जो है आप पॉइंट बी पे हैं। तो कोई बॉडी मोशन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज समझने के लिए हमेशा हमें कोई दूसरा पॉइंट कंसिडर करना होता है जो कि एक फिक्स पोजीशन पे हो, जिस पॉइंट का पोजीशन चेंज ना हो। आई होप तो आपको समझ में आया होगा कि मोशन क्या होता है, ठीक है। अब जब कोई बॉडी मोशन करता है तो वहां पे 2 टर्म्स आते हैं, एक आता है आपका डिस्टेंस और दूसरा आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझने का ट्राई कीजिएगा। तो सपोज कीजिए कि ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये आपका पॉइंट बी है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे वैसे तो हम सीधे जा सकते हैं, पर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बिल्डिंग या कोई चीज बनी हुई है। अब इस केस में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाने के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम ऐसे जाएं या तो हम ऐसे जाएं। चलिए हम इस तरीके से जाते हैं। तो हम इस तरीके से पॉइंट ए से पॉइंट बी पे गए। अब ये जो है हमारा डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, मतलब जो भी पाथ पे हम मूव करते हैं उसका जो टोटल लेंथ होता है उसको हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो जैसे देखिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, तो आप किस तरीके से गए? यहाँ पे मान लीजिए कि ये 4 मीटर था, ये 2 मीटर है और ये 1 मीटर है। तो इस केस में आपका डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा आपका 7 मीटर्स। अब डिस्प्लेसमेंट समझते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, कि जो शुरुआत, जहां से हम शुरू करते हैं और जहां पे हम पहुंचते हैं, उन दोनों के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो जैसे ए और बी के बीच की जो सबसे छोटी दूरी होगी वो क्या होगी? वो ये वाली जो लाइन है, ये इसके बीच की सबसे छोटी दूरी होगी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे बिल्डिंग है तो हम ऐसे तो जा नहीं सकते हैं कि हम यहाँ से बिल्डिंग के छत पे चढ़ गए और यहाँ से कूद गए और फिर हम बी पे पहुंच गए, ठीक है। तो बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हमें डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में मेजर करना चाहिए होगा, तो ये जो आपका स्ट्रेट लाइन होगा ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो आई होप सो कि आपके समझ में आया होगा कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन से बनता है, किसी भी 2 पॉइंट के बीच की जो स्ट्रेट लाइन होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन, चौथा पॉइंट। तो स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे क्यों आया है? देखिए, स्ट्रेट लाइन मोशन एक ऐसा केस है जहां पे बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम रहता है। अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, अगर कोई बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गई है, तो इस केस में जो इस बॉडी का डिस्टेंस होगा वही इस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, क्योंकि ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो भी यही लाइन होगा, और ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो भी यही लाइन होगा। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन में आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों सेम रहता है। फिर नेक्स्ट है हमारा स्पीड। नेक्स्ट जो टर्म है वो है हमारा स्पीड। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर यूनिट टाइम। मतलब यहाँ पे हम बात करते हैं कि कोई बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, और ऑब्वियस सी बात है कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि बिना टाइम के डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगा, पोजीशन में चेंज आ जाएगा। तो स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब हम डिस्टेंस को डिवाइड करते हैं टाइम से तो वहां से हमें मिलता है स्पीड, ठीक है। अब
स्पीड के बाद अब बात आती है वेलोसिटी की। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, 9th क्लास में अभी फिलहाल आप वेलोसिटी डेफिनेशन टर्म्स में अलग अलग पढ़ रहे हैं, पर जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, तो जो आपको स्पीड दिया गया होगा उसी को आपको वेलोसिटी भी कंसिडर करना होगा। जो भी स्पीड दिया होगा कि बॉडी इज मूविंग विद दिस पर्टिकुलर स्पीड, वही जो है आपका वेलोसिटी भी रहेगा। ऐसा नहीं कि वहां पे स्पीड की जगह वेलोसिटी टर्म अलग अलग रहेगा। तो डेफिनेशन के बेसिस पे स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग होता है, पर जब हम न्यूमेरिकल की बात करते हैं तो जो स्पीड होता है वही हमारा वेलोसिटी होता है। डेफिनेशन में भी ज्यादा अंतर नहीं है। होता क्या है कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है कि अ बॉडी मूविंग इन अ पर्टिकुलर पाथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इन अ गिवन डायरेक्शन। यहाँ पे डायरेक्शन और आ जाता है, मतलब जहाँ यहाँ पे भी हम डिस्टेंस अपॉन टाइम निकाल सकते हैं, पर उसके साथ साथ एक पर्टिकुलर डिफाइंड डायरेक्शन आ जाता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूँ कि एक बॉडी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैंने केवल स्पीड बोला। पर अगर मैं इसी की जगह बोल रहा हूँ कि एक बॉडी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्ट्रेट मूव कर रही है या फिर नॉर्थ में मूव कर रही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्शन डिफाइन कर दे रहा हूँ। अच्छा, डायरेक्शन का मतलब ये नहीं कि आपका वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दिया जाए। अगर बोला गया है कि बॉडी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट मूव कर रही है, वर्टिकली स्ट्रेट मूव कर रही है, वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब अगर आपको कुछ भी दिशा डिफाइन कर दी गई है कि इस तरीके से बॉडी का पाथ है, तो इसका मतलब वहां पे आपको क्या दिया गया है, वहां पे आपको वेलोसिटी दिया गया है। तो आई होप सो कि आपको स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस समझ में आया होगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जब हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, एक्सेलरेशन होता है कि जब कोई बॉडी के स्पीड में चेंज आता है। सपोज कीजिए कि आप अपने घर से गाड़ी लेके निकले, तो आप घर से निकलते हुए ही तो ऐसा नहीं है कि आपकी स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी या 40 किलोमीटर प्रति घंटे की हो जाएगी। पहले आपकी गाड़ी रुकी होगी, धीरे धीरे आप जैसे रोड पे आएंगे, आपको ट्रैफिक कम मिलेगा तो आप स्पीड इंक्रीज करेंगे। तो वो जो आप स्पीड इंक्रीज करते हैं वो टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में जो चेंज आता है वो आपका एक्सेलरेशन होता है। अगर आपको कहीं पे बोला गया है कि अ बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड या बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो उस केस में एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कॉन्टिन्यूअस सेम स्पीड है। तो उस केस में एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाता है, 0। क्योंकि अगर किसी चीज की स्पीड पहले भी 60 रहेगी, बाद में भी 60 रहेगी, तो यहाँ पे आपका चेंज तो कुछ आएगा नहीं, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या हो जाएगा, 0। एक्सेलरेशन तभी एक्सेलरेशन की कुछ वैल्यू होती है जब किसी बॉडी के स्पीड में या वेलोसिटी में चेंज आए। अब ये तो हमने डेफिनेशंस डिस्कस किए, अब हम एक बार इनके फॉर्मूले देख लेते हैं, जिनके भी फॉर्मूले हैं। जैसे आपका स्पीड है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसकी SI यूनिट होती है आपका मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म आपका आएगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो जो स्पीड है आपका, स्पीड जो है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है स्पीड। इस बात का ध्यान रखिएगा कि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। आपको इसका फॉर्मूला पता है, SI यूनिट पता है, और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी पता है। फिर हम वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी के केस में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या फिर हम डिस्टेंस अपॉन टाइम भी यूज करते हैं कई केसेस में। मैंने आपको अभी बताया कि न्यूमेरिकल्स में आपके लिए स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, ऐसा नहीं कि वेलोसिटी अलग अलग लिखा होगा, वो आपका स्पीड लिखा होगा, उसी को आपको वेलोसिटी कंसिडर करना होगा। और वेलोसिटी की जो SI यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर पर सेकेंड, और ये जो है आपका ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो वेलोसिटी है आपका वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, फिर है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज v माइनस u अपॉन t। ये आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। एक्सेलरेशन हम कैसे निकालते हैं, जो फाइनल वेलोसिटी होता है उसमें से इनिशियल वेलोसिटी माइनस करते हैं और उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये जो वेलोसिटीज हैं ये मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए, और टाइम जो है वो आपका सेकंड में होना चाहिए। और इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो है ये आपका होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। फिर हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का भी देख लेते हैं। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस की SI यूनिट जो है वो होती है मीटर। ठीक है, डिस्टेंस की SI यूनिट होती है मीटर, और डिस्टेंस जो है
वो आपका क्या रहता है, ये आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। फिर डिस्प्लेसमेंट, इसका ऐसा यूनिट भी आपका मीटर होता है, ठीक है। और ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए, होप सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए हों। कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करिएगा, फिर उसको आपको आपके आगे जो है उसको हम क्लियर कर देंगे। थैंक यू।